नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने दी मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, सऊदी ममलिकत की कोशिशों से कोरोना के असरात पर काबू पाने में मदद मिली। बिहार में एक बार फिर नहीं होगी इज्तिमाई ईद उल अज़हा की नमाज, सख्त कोरोना की पाबंदियां नाफिज। आसाम में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की आबादी पॉपुलेशन आर्मी के जरिए कम करेंगे, आसाम के वजीर आला का ऐलान। मानसून इजलास में आज जासूसी मामले पर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। जगतियाल के एक गांव में लॉकडाउन नाफिज, खिलाफ वर्जी पर होगा जुर्माना आयद। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मीरालम ईदगाह के इंतजामात का लिया जायजा और मुसलमानों को दी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ममलिकत की कोशिशों के नतीजे में कोरोना के असरात में कमी वाक़ई हुई है। ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मिल्लत इस्लामिया और सऊदी की आवाम के लिए यह मौका खैर, सेहत और बरकत का बायस हो। उन्होंने कहा कि ममलिकत की कोशिशों से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कोरोना वायरस के असरात में खातिर ख्वाह कमी हुई है। ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की समेत 22 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। आसाम में आबादी को काबू करने के इक़दामात के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम्बली में एक बयान दिया कि रियासत में एक पॉपुलेशन आर्मी फौज होगी जो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की आबादी को काबू करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन आर्मी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आबादी को कम करने के लिए बेदारी पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि 1000 अफराद पर मुश्तमिल इस फौज को आसाम के ज़ेरी इलाकों में भेजा जाएगा। ख्याल रहे कि आसाम के वज़ीर आला के इस मुतनाज़ा पॉपुलेशन कंट्रोल के तजवीज़ात पर अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, जबकि इनके नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश समेत दीगर बीजेपी की ज़ेरे क़यादत रियासतें भी इसी तरह के इक़दामात उठा रही है। आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के मगरबी और वसती हिस्सों में आबादी की सूरत हाल धमाके क़ैस हो चुकी है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरे दिन भी जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ और हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर अहम शख्सियात की इसराइली सॉफ्टवेयर पिगासस के जरिए जासूसी कराने के इल्ज़ामात आयद करते हुए नारेबाजी की। लोकसभा की कार्रवाई महज 4 मिनट तक जारी रही, इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। वहीं राज्यसभा में भी इसी मामले पर हंगामा आराई के पेश नज़र कार्रवाई को पहले 12 बजे और फिर 1 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ख्याल रहे कि मानसून इजलास के पहले दिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने फ़ोन की जासूसी कराए जाने के मामले पर ज़बरदस्त हंगामा किया था और शोर-ओ-गुल की वजह से पीएम मोदी ऐवान में अपने वुज़रा का तारुफ तक पेश करने से खासिर रहे थे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में जासूसी मामला ही हंगामे का बायस बना हुआ है, जबकि कोरोना बहरान, किसान तहरीक, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, चीन और राफेल जैसे मामले भी अभी बाकी है। क़ब्ल अज़ी पीएम मोदी की सदारत में बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। इजलास के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस इल्जामात की सियासत करती है। उन्होंने कहा यही वजह है कि वो कई रियासतों में खत्म होती जा रही है। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने नजरियात की तक फिक्र नहीं है। अब ऐवान की कार्रवाई 12 जुलाई को होगी। क्वेश्चन नंबर 16 श्री संजय सेठ। क्वेश्चन और प्लीज क्वेश्चन और माननीय मेंबर्स का समय है। क्वेश्चन और प्लीज क्वेश्चन और चलने दे। माननीय मेंबर्स क्वेश्चन और आपका समय है, कृपया चलने दें प्लीज। मेरा आग्रह होगा, क्वेश्चन और है, इसको कृपया चलने दें। क्वेश्चन और है, कृपया चलने दें। कृपया ये चीजें लेकर बेल में न आए, मैं फिर आग्रह करता हूं। माननीय सदस्यगण, इसका मतलब आप हाउस नहीं चलाना चाहते। 1 मिनट, एक महत्वपूर्ण सूचना प्लीज, एक महत्वपूर्ण सूचना प्लीज, 1 मिनट प्लीज। माननीय प्लीज महत्वपूर्ण सूचना, सभी
आप क्वेश्चन आवर नहीं चलाना चाहते, कृपया महत्वपूर्ण सूचना मैं कह रहा हूं, आप सुने। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। मैं खड़े होकर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज जाए। माननीय सदस्यगण, महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आप हाउस नहीं चलाना चाहते, पर कुछ देर पहले सभी पक्ष के माननीय नेतागण माननीय चेयरमैन से मिले थे और उन्होंने आम सहमति से यह तय किया कि कोविड पर हम बहस करेंगे, कोविड पर बातचीत करेंगे। कोविड पर 1 बजे से बहस शुरू होगी। माननीय चेयरमैन ने अपनी सहमति दे दी है माननीय नेतागण के प्रस्ताव को, इसलिए हम पुनः 1 बजे मिल रहे हैं और 1 बजे से कोविड पर सीधे बहस होगी। 1 बजे तक के लिए सदन स्थगित, 1 बजे तक के लिए सदन स्थगित। सप्लीमेंट्री बिजनेस भी आपको आ रहा है। धन्यवाद। कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानी खौफ से तेलंगाना के जिले जगतियाल के इंडापल्ली गांव में पंचायत ने अपने तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। 2 दिन पहले इस गांव में कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में अब तक कोरोना के 12 मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद ग्राम पंचायत ने गुज़िश्ता रोज 1 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इस सिलसिले में ग्राम पंचायत की जानिब से करारदाद भी मंजूर की गई। इस लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक ही दुकानात को खुली रखने की इजाज़त दी गई है। इसकी खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा और कवायद की खिलाफ वर्जी पर 5000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 15,535 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। दर इस्नापीर को 52,67,309 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई। मुल्क में अब तक 41,18,46,401 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 30,093 नए केसेस रिपोर्ट के साथ ही मुल्क में कोरोना से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,11,74,322 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 45,254 मरीजों की शिफायाबी से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 3,03,53,710 हो गई है। इसी अरसे में 374 मरीजों की हलाकत से अमवात की कुल तादाद बढ़कर 4,14,482 हो गई है। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने आज मीरालम ईदगाह में साउथ जोन के तमाम पुलिस अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें ईदगाह के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर डीसीपी ने तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की और कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की अपील की। पेश है हमारे नुमाइंदे शहबाज खान की ये रिपोर्ट। ఈ కోవిడ్ సంబంధించినటువంటి ఎంతమంది 2 డోసు పూర్తి కాని వాళ్ళు सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। हम सब चाहते हैं कि कल की ईद उल अज़हा अमन और खुशी के माहौल में मनाई जाएगी। इसके लिए पूरी बंदोबस्त तैनात की गया और यहाँ पे जो मीरालम ईदगाह है यहाँ पे पूरी बंदोबस्त की तैयारी हो गई है और जो बाहर से आने वाली फोर्स है ये भी आ गई है, उनको ब्रीफिंग दी गई है और हर साल की तरफ आवाम भी बहुत तादाद में आएंगे और इसका भी इंतज़ाम किए गए। और आवाम से गुजारिश है कि कुर्बानी में जो जानवरें देते हैं ऐसे जानवर को कुर्बानी में ना दें जिस पर पाबंदी हो। जो आप जानते हैं कई जानवर पे पाबंदी है, उनको ना करें। और वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर जो है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं उनको भी कुर्बानी करने का मना है। और आजकल कई जगह पे ये भी दिखाई गई
कि जो जानवरों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन पर रोक के उन पर शरारत कर रहे, ऐसे अगर कुछ हमारी नज़र में आए तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और उन लोगों को पुलिस की तरफ से गुजारिश है कि ऐसी कुछ है, खबर है आपके पास हो, पुलिस को डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं या डायल 100 को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर। 1 ईयर के बाद प्लेयर्स के लिए आ रहे हैं उन लोगों के लिए पैंडेमिक के लिए कुछ है क्या रूल्स? पैंडेमिक रूल्स जो अप्लाइड है, पैंडेमिक रूल जो मास्क पहनना, हाथ धोना और यहाँ जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो रूल्स जारी है अभी। सर ये अलाउ नहीं करेंगे अगर विदाउट मास्क आए तो बोल के, तो मैंडेटरी वही ये मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है अभी, लेकिन गाइडलाइन है सबको पहनने का। दे आर रिक्वेस्टेड टू वेयर द मास्क, उनकी सेफ्टी के लिए। सर तेलुगु चंद्रायनगुट्टा हलके के राजीव गांधी नगर में बारिश के पानी से नाले की गंदगी वगैरह रोड पर वैसे ही जमा थी, जिसे मुकामी लोगों ने उसका वीडियो बनाकर वीडियो के जरिए इलाके में हो रही दुश्वारियों के मसाइल सुनाकर वायरल किया था। उस वीडियो को देखने के बाद मजलिसी वार्ड मेंबर मोहम्मद परवेज ने यहां पर नाले के पास सफाई करवाई, जिस पर मुकामी लोगों ने इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर राजीव गांधी नगर के सदर मोहम्मद समी और नायब सदर मोहम्मद चांद व दीगर मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे आफिफ की ये रिपोर्ट। मेंटेनेंस वाले हाँ मेंटेनेंस वाले जरा बोले बस सफाई सब करते जाओ बस। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलने की नौबत नहीं लाना, आप लीडर साहब है, आप आवाम का बहुत सपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले यहाँ पर पानी रात में दबा के तेज़ रफ्तार पानी आने की वजह से तकरीबन राजीव गांधी नगर में नाला है, यहाँ पे नाला भर के लोगों के घरों में पानी जा रहा था। जैसे ही इत्तला मिली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर, हफीज़ पटेल साहब और हमारे अब्दुल वहाब साहब कॉर्पोरेटर साहब की नुमाइंदगी पर हम लोग यहाँ पर चांद भाई और साजिद भाई और हमारे समी सुभान भाई हम लोग सब मिलकर यहाँ पर काम कराए। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बहुत खुश है कि इमीडिएट यह काम हो गया बोल के। और मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि यहाँ पे नालों में थैले कचरा ये वो डाल रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि नालों में कचरा ना डाले। कचरा डालने की वजह से पूरे नाले भर के पूरा बाहर आ रहा, ओवरफ्लो हो रहा। कल बकरीद भी है, कुर्बानी के जानवर भी काटते हैं, वो पूरे हड्डियाँ ये वो कोई चीज़ उसमें मत डालिए। हम लोग स्पेशल GHMC की तरफ से कवर मिल रहे हैं, कवर ला के आप लोग को देंगे, आप लोग उसमें डालिए। कचरे के गाड़ियाँ ले आएंगे, ऑटो आएंगा, ले जाएंगा। बार बार हम आवाम से यही गुजारिश करेंगे कचरा जहाँ बोले वहाँ फेंक दे रहे हैं, मत फेंकिए कचरा। और हमेशा आवाम के बीच में रहकर काम करने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमेशा आवाम के बीच में रहकर काम करी है, और किसी को दर्द है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है। हमारे अकबर सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब जो आवाम के लिए चाहे कौन सी भी उसमें, चाहे बुनियादी हो चाहे तालीमी हो, कोई से भी तालीमी मैदान हो, किसमें भी हो, हर एक में हर शोबे में रहकर काम कर रही है मजलिस। इंशाल्लाह काम करती है और करती रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तारीख के दिन जो वीडियो वायरल हुई थी, वीडियो की वायरल आके हमारे घर यहाँ बल्लागुड़े में राजीव गांधी नगर में तकलीफ थी। हम लोगों को नालों का पानी घुस जा रहा था, नालों में थोड़ा आवाम को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैं खुद वो वीडियो वायरल करी थी। उसके बाद में परवेज़ भाई, चांद भाई और साजिद भाई, जो सुभान भाई, उन लोग है जो आके काम में, जो अकबर साहब की जब हिदायत में थे, उन लोगों के आके निगरानी में उन्होंने पूरा काम तो मुकम्मल कर लिया हमारे घर। आइंदा शिकायत की नौबत नहीं लेंगे बोले परवेज़ भाई और जो चांद भाई, सुभान भाई, जो साजिद भाई थे, समी भाई है जो हमारे जो भी लीडर हैं, जो वहाब भाई गए जो हफीज़ प्रोटेक्ट की जो निगरानी में जो आके उल्लंघन करे, बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। आइंदा बार शिकायत की कोई नौबत नहीं लेंगे बोले। ये राजीव गांधी नगर है, 5 नंबर गेट बोलते हैं। जाकिर हुसैन मस्जिद है, मस्जिद के वास्ते। और खास करके आज चांद भाई और सभी भाई लोग सुबह 8 बजे से शाम ये टाइम तक तो करा दिए लोग, दोपहर तक तो मस्जिद के वास्ते, क्योंकि तो बहुत बड़ा दिन था आज, अच्छा दिखा। आज हम लोगों का ईद का मौका था, आज पूरे मिलके करा दिया, बहुत बड़ी खुशी की बात हुई। आइंदा बार अभी कभी शिकायत की नौबत नहीं लाते बोले लोग। वो जरा वो भी बोल दो, जो कल कुर्बानी का जो मसला है उसके कचरे को जो है सो नाले इन लोगों
जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वादी मुस्तफ़ा के तमाम मसाजिदों और घरों में ईद उल अजहा के पेश नज़र कुर्बानी के जानवर की वेस्टेज चीज़ों को डालने के लिए कवर तकसीम किए गए। इस सिलसिले में वादी मुस्तफ़ा के TRS सदर सैयद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुर्बानी के जानवर के वेस्ट चीज़ों को कवर में डालकर अपने घर के बाहर रखें। इसे बल्दिया की जानिब से बल्दिया के लोग ले जाएंगे। इस मौके पर वार्ड नंबर 21 के काउंसलर अफजल और शेख साले बावजीर व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के एरिया वादी मुस्तफ़ा से मैं TRS पार्टी प्रेसिडेंट सैयद हुसैन और हमारे सोशल वर्कर शेख साले बावजीर साहब और हमारे काउंसलर वार्ड नंबर 21 के शेख अफजल साहब, शेख फहमीदा अफजल साहब की निगरानी में आज हम लोग जो है कल ईद उल अज़हा का जो मौका है उस पे लोग जो भी है क़ुरबानियाँ देते, तो उसमें जो उसका जो वेस्टेज जो रहता क़ुरबानियों का जो रोडों पे डाल देते और कहीं भी मतलब कहीं प्लाटा खुले हैं वहाँ डाल देते। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसा ना करते हुए जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर महेश्वरम के MLA सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम की जानिब से जो है जलपल्ली म्यूनसिपल को कवर्स दिए गए, जिसमें जो है जो भी क़ुरबानी का वेस्टेज है उसमें डाल के अपने घरों के पास या फिर कहीं एक जगह रख दिए। तो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की जानिब से गाड़ी वहाँ पे आकर जो भी रहेगा वेस्टेज वो सब जो है वो लोग ले लेके जाएंगे। तो इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से ये बोलना है कि जो भी क़ुरबानी का वेस्टेज है किसी को तकलीफ़ और ज़्यादातर जो है साफ़ सफाई का, जैसा कि मेन रोडा हैं रोडों पे भी डाल देते लोग ला के वेस्टेज क़ुरबानी का। तो ये तमाम चीज़ें जो है आप लोग साफ़ सफाई रखिए, क्योंकि हालात तो ऐसे है, कोविड-19 भी है, तो उसकी भी अपन गाइडलाइंस के ऊपर फॉलो होते हुए अपना साफ़ सफाई का पूरा वो रखिए ख्याल रखते हुए। और आप तमाम लोगों को TRS पार्टी की जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम। वहीं दूसरी जानिब जलपल्ली म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 23 में भी नुमाइंदा काउंसलर सैयद अली ने ईद उल अज़हा के पेश नज़र कुर्बानी के जानवर की गलीज़ात वगैरह डालने के लिए वार्ड नंबर 23 के तमाम मसाजिद और घरों में कवर तकसीम किए। बताया गया है कि अगर किसी को भी कवर ना मिले तो वो इलाके की मस्जिद से हासिल कर सकता है। इस कवरों की तकसीम पर उन्होंने जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर और चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजलिसी लीडर फ़िरोज़ व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं नुमाइंदा काउंसलर सैयद अली वार्ड 23 से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले इंचार्ज जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अहमद साजी साहब का और चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल जनाब अब्दुल्ला साजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज वार्ड 23 न्यूगुदा कॉलोनी और वादी हुदा वादी हबीब में कल ईद उल अज़हा का जो ईद है उसके लिए प्लास्टिक के हम लोग बैग्स घर घर और मस्जिदों में बांटे हैं। और जिसकन भी बड़े जानवर की कुर्बानी हो रही है वो अपने फसला को अपना जो वेस्टेज निकलता है उसको पर्दे में डालकर अपने अपने घरों के बाहर रखे। म्यूनसिपल के ऑटोज़ का इंतज़ाम किया गया है, वो अपने अपने एरियो में आके पूरा तमाम वेस्टेज उठा के ले जाएंगे। और आवाम से मैं अदबन अपील करता हूँ कि जो भी अपने पास जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं अपना जो भी कचरा वगैरह जो भी उसके अंदर वेस्टेज निकलता है वो इधर उधर रोडों पर ना फेंके और किसी को तकलीफ़ ना दे। ईद का मौका है इसलिए और हुकूमत के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए रोडों पे गंदगी वगैरह ना डालें। और जो पन्नियों का पैकेटों का जो इंतज़ाम किया गया है उसका इस्तेमाल करें और अपने अपने घरों के पास रखें। म्यूनसिपल की तरफ से ऑटोज़ आएंगे और वो तमाम वेस्ट उठा के ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और आवाम से मैं क़बल अज़ वक्त ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे साथ हमारे सैयद फ़िरोज़ न्यूगुदा कॉलोनी के प्रेसिडेंट और हमारे साहब भी है। इंशाअल्लाह आप लोगों से यही अदबन गुजारिश है कि रोडों पे वगैरह कचरा ना डालें और कुर्बानी को हैदराबाद में 2 जुलाई को जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर कातिलाना हमले का वाकया पेश आया था। इस वाक़े में शदीद तौर पर जख्मी असिस्टेंट प्रोफेसर नज़ीर अहमद का आज इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। टोली चौकी के रहने वाले 55 साल नज़ीर अहमद
कोटी वुमेन्स कॉलेज में शोबा उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। बाज नामालूम अफराद जो ऑटो में सवार थे, इनके मकान के करीब इन पर तेजदार हथियारों से हमला करके वहां से राह फरार इख्तियार कर ली थी। मुकामी अफराद ने नज़ीर अहमद को बरवक्त दवाखाने मुंतकिल किया था, जिस पर वो गुज़िश्ता 18 दिनों से ज़ेर इलाज थे, लेकिन आज इलाज के दौरान वो फौत हो गए। नज़ीर अहमद का ताल्लुक जहीराबाद से था। वो कोटी वुमेन्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। बिहार में कोरोना इन्फेक्शन के ताल्लुक से सख्त पाबंदियां नाफिज है और एक बार फिर मुस्लिम तबका ईद की नमाज बाजमात अदा नहीं कर पाएगा। बिहार में गुज़िश्ता साल भी ईदैन की नमाज लोगों ने घरों पर ही पढ़ी थी और रवा साल भी ईद उल फित्र की नमाज भी मसाजिद और ईदगाह में बाजमात अदा नहीं की जा सकी थी। और अब 21 जुलाई यानी कल पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा होगा और बेशतर रियासतों में ईदगाह और मसाजिद में बाजमात नमाज अदा की जा रही होगी, तो बिहार में लोग घरों पर ही नमाज अदा करने पर मजबूर हो गए। इस सिलसिले में इंतजामिया ने अपील भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार घरों पर ही रहकर मनाया जाए। ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी के पेश नज़र पटना के ज़िले मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने पुलिस सुपरिटेंडेंट और तमाम आला अफसरान के साथ मीटिंग भी की। ज़िला मजिस्ट्रेट का कहना है कि कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए ईद उल अजहा की नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने सभी अफसरान को हिदायत जारी करते हुए सब डिवीज़न सतह पर अमन कमेटी की मीटिंग करके तमाम हिदायत और उसूल व ज़वाबित को आम करने की हिदायत दी है। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने दी मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा, सऊदी ममलिकत की कोशिशों से कोरोना के असरात पर काबू पाने में मदद मिली। बिहार में एक बार फिर नहीं होगी इज्तिमाई ईद उल अजहा की नमाज, सख्त कोरोना की पाबंदियां नाफिज। आसाम में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की आबादी पॉपुलेशन आर्मी के जरिए कम करेंगे, आसाम के वजीर आला का ऐलान। मानसून इजलास में आज जासूसी मामले पर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। जगतियाल के एक गांव में लॉकडाउन नाफिज, खिलाफ वर्जी पर होगा जुर्माना आयद। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल ने मीरालम ईदगाह के इंतजामात का लिया जायजा और मुसलमानों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है।
HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स शास्त्रीपुरम अवेसी हिल्स लाइन हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।